Namaskar students, let's start with today's session. In this session we are going to cover the current asset and current liability ratio, that is a liquid ratio. We have already discussed the conceptual part of liquidity ratio in our previous session. So from this session we are going to do the practical question. तो हम liquidity ratio से related practical question करने वाले हैं. Please look at page number 105 of your book, न्यू बुक एडवांस अकाउंट्स का न्यू बुक, पेज नंबर 105 ऑफ योर बुक. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्स एंड कंपनी लिमिटेड. आपको बोला है कि कोई तो कंपनी है जिसका आपको क्या बन निकालना है, करंट रेशियो निकालना है और क्विक रेशियो निकालना है. सो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के लिए आपको चाहिए रहेगा करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी. सो व्हाट आर द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, पहले हम वो देख लेते हैं. सो आपको पता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं. तो देखिए करंट रेशियो का मतलब क्या होता है. करंट रेशियो मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द current asset and current liability. बट इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि करंट असेट, देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि करंट असेट का जो फिगर रहता है वो ज़्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से. तो बट ऑब्वियस ही बात है करंट असेट हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा करंट लायबिलिटी. गॉट इट. इसलिए करंट एसेट शुड बी मोर देन करंट लायबिलिटी. तो इसलिए जो आइडियल रेशियो होता है, द आइडियल रेशियो इज इज 2:1. ठीक है, ये परफेक्ट रेशियो होता है 2:1. ठीक, अब हम देखते हैं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी जो हमें मेजर करना है. हम इस क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड में आपको क्या क्या दे रखा है वो देखिए ज़रा. गुडविल दिया है, क्या ये करंट एसेट है क्या, नहीं. लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट है क्या, नहीं, ये फिक्स एसेट है. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है. स्टॉक करंट एसेट है, हाँ है. तो स्टॉक कितना है 13,640. स्टॉक ले लेते हैं, कितना है 13,640 है. फिर क्या है क्वेश्चन में, सेंट्री डेटर्स 26,150 करंट एसेट है, हाँ है. ठीक, फिर क्या है क्वेश्चन में, कैश करंट एसेट है, हाँ है 10,530. फिर क्या है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, हाँ है 1,130. बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, इसको करंट लायबिलिटी में लिखिएगा. कितना है, बिल्स पेबल है 900. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,287, 20,287 क्रेडिटर्स. ठीक, फिर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है 2,600 की. कितना है 2,600. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी है 6,200. प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स 6,200. नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी है क्योंकि आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, आपको पे करना बाकी है. तो 4,313 का करंट लायबिलिटी है. प्रपोज डिविडेंड 4,000, कितना था अमाउंट 313.
ठीक, और क्या है, और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है। सारी करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी हमने बाइफ्रिकेट कर ली है। ठीक, ये करंट असेट्स है। और ये है आपके लिए करंट लाइबिलिटी। ठीक, अब हम टोटल लगाएंगे। इसका करंट एसेट का टोटल आ रहा है 51,450। करंट लाइबिलिटी का लगा लेते हैं कितना टोटल आ रहा है। 34,300। अगर आप नोटिस करें तो करंट एसेट का टोटल करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा आ रहा है। इफ़ यू पुट इट इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो फॉर्मूला होता है उसमें ये होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो इक्वल टू करंट एसेट divided by current liability, and it comes to 1.5. So the ratio is 1.5:1. The ratio is 1.5:1. Got it? इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट 1.5 गुना है करंट लाइबिलिटी से, विच इज़ अ गुड पोजीशन। देखिए आइडल रेशियो 2:1 होता है। चीज़ ध्यान देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 2:1 ही मिले आपको, हमेशा परफेक्ट ही मिले, बट हाँ इस 1.5 गुना है, इसका मतलब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड साइन। आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की इज़ सुटेबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्विक रेशो भी कैलकुलेट करने बोला है ना, क्विक रेशो भी कैलकुलेट करने बोला है। तो क्विक रेशो मतलब क्या होता है देखते हैं। क्विक रेशो मतलब होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। ठीक है, अब क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्विक एसेट और क्विक लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्विक एसेट का मतलब होता है जितनी भी करंट एसेट है उसमें से आप माइनस कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक, तो आपका आ जाएगा क्विक एसेट। ठीक, क्विक लाइबिलिटी क्या होता है, जितनी भी करंट लाइबिलिटी है वो क्विक लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप करंट लाइबिलिटी में से माइनस कर देंगे बैंक ओडी नॉट पेएबल ऑन डिमांड, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे लास्ट सेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्विक लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं सारी करंट एसेट का टोटल कितना आ रहा है 51,450। ठीक, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं, क्या क्या माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है, स्टॉक है तो 13,640, तो डायरेक्टली क्विक एसेट हो जाएगी हमारे पास। टोटल करंट एसेट माइनस में कर रही हूँ स्टॉक, तो क्या आएगा आपके पास 37,810, दैट इज़ योर क्विक एसेट। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ क्विक लाइबिलिटी की। क्विक लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे आप लोग, जितनी भी लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी वो सब क्विक लाइबिलिटी एक्सेप्ट बैंक ओडी नॉट पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, अब आप अभी देखो क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि जो बैंक ओडी है ये पेएबल ऑन डिमांड है या नहीं है। आपको एज्यूम करना पड़ेगा
कि वो पेबल ऑन डिमांड है या नहीं है, ठीक है। अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि वो पेबल ऑन डिमांड है तो वो क्विक लाइबिलिटी है, तो जितनी भी करंट लाइबिलिटी है वो सब क्विक लाइबिलिटी है, राइट। लेकिन अगर आप ये एज्यूम करते हो कि इट इज़ नॉट पेबल ऑन डिमांड, तो जितनी भी करंट लाइबिलिटी है उसमें से आप हटा देंगे बैंक ओडी का अमाउंट, दैट इज़ 2600, ठीक है। ओके फाइन। देखो आपकी बुक में ना ये सॉल्यूशन गलत किया हुआ है। इसमें मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को करवाया क्वेश्चन तो मैंने करेक्शन कराए हैं। आप लोग प्लीज़ मेरा ये वाला जो सोल्यूशन मैं जो अभी कर रही हूँ वही रेफ़र कीजिएगा, ठीक है। ओके ना, अगर मैं एज्यूम करती हूँ, आपको सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, इट इज़ एज्यूम्ड कि बैंक ओडी इज पेबल ऑन डिमांड। अगर ये पेबल ऑन डिमांड है तो ये जितनी भी करंट लाइबिलिटी है सब क्विक लाइबिलिटी है। तो क्विक लाइबिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी, 34,300, ठीक। और अगर मैं क्विक रेशो निकालने जाऊँगी तो कैसे निकालूंगी, क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। तो इस केस में आपका रेशो आएगा 1.102332:1। मतलब क्विक असेट और क्विक लाइबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और सिर्फ 0.10 ज़्यादा है क्विक असेट क्विक लाइबिलिटी से, ठीक है। विच इज़ सुटेबल बिकॉज आपका जो करंट रेशो आ रहा है वो 1.5 गुना आ रहा है। मतलब करंट एसेट आपकी 1.5 है और करंट लाइबिलिटी आपका 1 है, विच इज़ अ सुटेबल पोजीशन, तो वो लिक्विडिटी के लिए सूटेबल है, ठीक है। और इनके सपोज मान लो कि आप ये एज्यूम करते हो, ये आंसर ये जो आ रहा है ये आपका 1.10 ही ले लेती हूँ मैं, इस टू राउंड ऑफ करके इस टू 1, ये आपका तब आ रहा है व्हेन यू एज्यूम बैंक ओडी इज़ पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। से सपोज अगर आप ये मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि मान लो एज्यूम बैंक ओडी इस, आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा, आप जैसा चाहे वैसे एज्यूम कर सकते हैं। यू कैन एज्यूम कि इट इज़ पेबल ऑन डिमांड और यू मे ऑल्सो एज्यूम कि इट इज़ नॉट पेबल ऑन डिमांड। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके बता रही हूँ। व्हेन इट इज़ नॉट पेबल ऑन डिमांड तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्विक लाइबिलिटी जब आप निकालेंगे उस समय आपको ये बैंक ओडी हटाना पड़ेगा। तो उस केस में आपके लिए क्विक लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी क्विक लाइबिलिटी माइनस आपको करना पड़ेगा 2600। तो उस केस में आपकी लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 31,700। तो उस केस में आपका रेशो कितना आएगा, इक्वल टू क्विक असेट वही है दिस डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। तो उस केस में आपका आएगा 1.19, या मैं इसको राउंड ऑफ करके ले लेती हूँ 1.2:1, ठीक। तो उस केस में मैं ले लेती हूँ 1.2:1, ठीक है। सो दैट वुड बी योर रेशो व्हेन यू एज्यूम दैट बैंक ओडी इज़ नॉट पेबल ऑन डिमांड। तो जो भी आपका एजम्पशन है उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, बस आपको एजम्पशन जो है वो वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द करंट रेशो एंड द क्विक रेशो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश एट बैंक करंट एसेट है। मैं पहले बाइफ्रिकेट कर लेती हूँ, सारी करंट एसेट एक जगह पर ले लेते हैं, करंट लाइबिलिटी एक जगह पर ले लेते हैं। कैश कितना दिया है, 2188, ठीक। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है 65, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 65। ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट लैक्स में है, ये अमाउंट। डेटर्स करंट एसेट है 1072,
नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड 8338, स्टॉक करंट एसेट है। नेक्स्ट है अदर करंट एसेट 254। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स कितने 4560। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 809, करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है जीएसटी पेबल, अगेन करंट लाइबिलिटी, पे करना बाकी है आपका जीएसटी 307। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेबल 227। अदर करंट लाइबिलिटी है लास्ट में, वो कितनी है वो हम चेक कर लेते हैं। 1134। ठीक, अब हमें पता है करंट, अभी हम टोटल लगा लेते हैं इसका, इक्वल टू सम करंट लाइबिलिटी का भी टोटल लगा लेंगे। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो रेशियो आ रहा है 1.6, ऑब्वियसली ये 1.5 गुने से ज़्यादा आ रहा है, नो डाउट ये 2:1 आइडल नहीं आ रहा है। 1.69 है तो मैं इसको 1.7 राउंड ऑफ कर सकती हूँ, तो माई रेशियो वुड बी 1.7:1। ओके, करंट एसेट्स ज़्यादा आ रही है करंट लाइबिलिटी से, इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री रेशियो। जो आपका लिक्विडिटी पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज आपका करंट एसेट एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि 2:1 नहीं है, आइडल नहीं है, बट यस सेटिस्फैक्ट्री हम ये मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा है, इनफैक्ट 1.5 गुने से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे और क्या बोला है इन्होंने कि क्विक रेशो भी निकालना है। क्विक रेशो क्या होता है? क्विक रेशो होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। क्विक एसेट क्या होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक लाइबिलिटी क्या होता है? करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी नॉट पेएबल ऑन डिमांड। ठीक, चलिए देखते हैं क्विक एसेट कौन कौन सी है। क्विक एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो स्टॉक है आपके पास 833 का, तो क्विक एसेट हम लोग ले लेते हैं। क्विक एसेट आपकी कितनी आएगी? इक्वल टू टोटल करंट एसेट माइनस आप कर देंगे स्टॉक, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्विक एसेट आपकी कितनी आ गई? 3479। अच्छा, स्टॉक आपका 8338 है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, दिस माइनस दिस, यस 8338 है क्योंकि स्टॉक का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपकी क्विक एसेट है। क्विक लाइबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैंक ओडी माइनस करते हैं, विच इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड, बट बैंक ओडी है नहीं क्वेश्चन में, राइट। सो जितनी भी आपके पास करंट लाइबिलिटी है वो सब क्विक लाइबिलिटी है। सो क्विक लाइबिलिटी आपके लिए कितनी हो जाएगी? ये आपके लिए क्विक एसेट है। क्विक लाइबिलिटी यही रहेगी, मतलब जितनी भी करंट लाइबिलिटी है वो सब आपके लिए क्विक लाइबिलिटी है, और रेशियो रहेगा आपका क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी 0.508। तो 0.50 को मैं
0.5 ही ले लेती हूँ, इस टू 1। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो मतलब आपकी क्विक एसिड बहुत कम आ रही है, सीधे मतलब 0.5 मतलब 0.5 आपकी क्विक एसिड है और 1 आपका क्विक लाइबिलिटी है। तो ये रेशो तो बहुत ही मतलब वर्स्ट है, ये होना नहीं चाहिए। हमेशा क्विक एसेट शुड बी मोर देन क्विक लाइबिलिटी होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर एनालाइज करूँ लिक्विडिटी पोजीशन इस कंपनी की, तो इट इज़ वर्स्ट। मुझे इस कंपनी के साथ अब ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन, ठीक है। एज फार एज करंट रेशियो इज़ कंसर्न इट इज़ ओके, बट एज फार एज क्विक रेशियो इज़ कंसर्न इट्स नॉट ओके, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल असेट्स में स्टॉक का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। ओके फाइन, चलिए ये भी एक अनसॉल्व क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो दे रखा है वो दे रखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अब हम करेंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या आएगा वो हम देखेंगे। जब भी आप दो वेरिएबल का रिलेशनशिप देखते हैं तो वो आपके लिए होता है रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आप देखेंगे कि प्रॉफिट का आप रिलेशनशिप देखेंगे अदर वेरिएबल्स के साथ। देखो प्रॉफिट बिजनेस में होता क्यों है, प्रॉफिट बिजनेस में होता है सेल्स की वजह से, ठीक है। तो दो वेरिएबल कौन कौन से हो गए अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना है तो सेल्स और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मेजरली जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग एंड P&L। अब ट्रेडिंग एंड P&L में दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक तो आपका होता है जीपी, ठीक, और दूसरा आपका होता है नेट प्रॉफिट। तो एक आपको निकालना है जीपी रेशो, एक हो गया जीपी रेशो और एक हो गया एनपी रेशो। अब एक चीज़ समझो कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मैं तुमको ये बोलूँ, देखो प्रॉफिट किसकी वजह से होता है, सेल्स की वजह से। तो तुम कौन से दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो वो देखो जरा। कौन से दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो, एक तो सेल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो और एक तो प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो, ठीक। अब प्रॉफिट तुम्हारे दो तरीके के हैं, कौन कौन से हैं प्रॉफिट में तुम्हारे दो तरीके कौन कौन से आएंगे वो देखो, ठीक। प्रॉफिट में एक तुम्हारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये किसके अंडर में आएंगे, ये आएंगे प्रॉफिट के अंडर में, ओके। सो ऑल दिस कम्स अंडर प्रॉफिट। अब मैं सेल्स के बीच में रिलेशनशिप देखूंगी, एक तो जीपी के साथ देखूंगी और एक बार मैं देखूंगी एनपी के साथ। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि सेल्स का कितना परसेंटेज, मतलब इनटू और क्वेश्चन मार्क लगा दो, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, कितना परसेंटेज क्या है, जीपी है, तो तुम कैसे निकालोगे। मैंने पूछा कि सेल्स का कितना परसेंटेज जीपी है, तो तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, ये जीपी इंटू 100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, राइट। और क्वेश्चन मार्क अपने को फाइंड करना है ना, तो सेल्स नीचे आ जाएगा। तो अब तुम लोग क्या करोगे, जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, सेल्स, राइट, ऐसे ही करोगे। ये तुम्हारा हो जाएगा जीपी रेशो, सॉरी, ये तुम्हारा होगा जीपी रेशो,
गॉट इट। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। किसी भी फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। सेल्स का कितना परसेंटेज जीपी है, तो जीपी इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करा डिवाइडेड बाय सेल्स, तो जीपी रेशियो आ गया, राइट। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, अभी अपन ने जीपी की बात करी। अब मैं तुमसे बोलूँ सेल्स का कितना मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज मतलब क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय, क्या करना पड़ेगा मुझे, 100, ठीक, इक्वल टू। ये मैं इसलिए इस तरह से फॉर्मूला इसलिए शो करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, और कुछ मेरा इसके पीछे रीज़न नहीं है। फॉर्मूला बनाना कैसे है वो आपको आसानी से समझ में आए, अदरवाइज़ टेक्निकली आपको फॉर्मूला आप प्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। सेल्स का कितना परसेंटेज नेट प्रॉफिट है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एनपी रेशो। तो एनपी रेशो का फॉर्मूले के लिए आपने क्या किया, सिंपल सेल्स का कितना परसेंटेज एनपी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया एनपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स किया, तो एनपी रेशो आ गया, ठीक है। देखते हैं जीपी रेशो का क्या हुआ, जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। एनपी रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ, एनपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअली प्रॉफिट रेशो में, जीपी रेशो में क्या दिया है आपको, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, अपन ने भी वही लिखा है क्या, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 जीपी रेशो है। एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इज़ योर एनपी रेशो, अपन ने भी वही लिखा है, एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इज़ योर एनपी रेशो। तब इस तरह से आसानी से बना सकते हैं फॉर्मूला जीपी रेशो का और एनपी रेशो का, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में और भी दूसरे रेशोज़ कवर है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, देन रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, देन अर्निंग पर शेयर, ऑल दिस कवर्स अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। बट अभी जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ जीपी और एनपी रेशो है जो हम ट्रेडिंग पी&एल से बनाते हैं। सो बिफोर कवरिंग द अदर रेशोज लाइक अर्निंग पर शेयर एंड देन डिविडेंड पर शेयर एंड देन अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, वो रेशो करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट में हम एक चार्ट बनाएंगे। एक्चुअली पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस चार्ट से पहले हम समझेंगे कि प्रॉफिट बेसिकली निकलता कैसे है। वो चार्ट एक्चुअली है मार्जिनल कॉस्टिंग का एक पार्ट है। तो उससे हम पहले समझेंगे कि EBIT क्या होता है, देन EBT क्या होता है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम समझेंगे कि टैक्स पे करने के बाद जो अर्निंग आती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर क्या होता है उसमें से आप सबसे पहले क्या पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, फिर आपके पास डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। और वो जितने भी आइटम आएंगे उस चार्ट से उसका हम रेशो एनालिसिस करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने इसमें किया है, एक तो करंट रेशो का एक सॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर हमने सॉल्व किया है एक अनसॉल्व क्वेश्चन, फिर हमने बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के दो रेशो समझे हैं, जीपी रेशो है, एनपी रेशो। कोई भी फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं, हम आसानी से बना सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में और भी है रेशोज़ जो हम एक चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं इन द नेक्स्ट सेशन। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला आपको कोई भी रटना ना पड़े, इसीलिए मैं आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगी कि फॉर्मूला बनाना कैसे है। जैसे अभी अपन ने देखा ना जीपी एनपी रेशो का फॉर्मूला कैसे बनाना है, कि सेल्स का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, बस इतना पता होना चाहिए। तो दो वेरिएबल के बीच में, कौन कौन से वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखा आपने, एक तो सेल्स और एक तो प्रॉफिट। प्रॉफिट में या तो आप सेल्स का देखोगे एक बार जीपी के साथ तो जीपी रेशो हो गया,
या तो आप सेल्स का रिलेशनशिप देखोगे एक बार एनपी के साथ, तो एनपी रेशो हो गया। ओके, सो बहुत ही सिंपल था फॉर्मूला, कैसे बनाते हैं आगे की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ अब हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं।